काटोल में क्या डेवलप हुआ? कुछ नहीं हुआ। 15 साल विधायक रहे, वहाँ बम्बई में जाके बैठते हैं और वहाँ से टुकड़ा फेंक देते हैं वहाँ के लोग। यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है उनको। 25 सालों में कुछ भी नहीं करा। वो आशीष देशमुख को 5 साल पहले चुन के लाया, क्या करा उसने? आखिर कांग्रेस में घुसा। इसके पहले दिए थे ना मौका, कोई फायदे का नहीं, भग गए, वो बीच में से छोड़ के चले गए। ठाकुर साहब होना बस, वन साइड ठाकुर साहब। आधी टिकट करे ना तो बस कम कर दिए, क्योंकि बता हमको पुराना नहीं करके। आपकी पसंद के विधायक? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, प्रधानमंत्री है। यानी महायुति की सरकार चला। बीजेपी की। बीजेपी की। सिंगल बीजेपी की महायुति? महायुति क्या होता है? और उनके चाचा पसंद नहीं है, भतीजा पसंद? वो सब खा गए। 13 महीने अंदर रहे, गृह मंत्री बने थे, पूरे देश महाराष्ट्र को खा गए हो। ऐसा होता जो आदमी को खाने की अगर आदत रहती है तो गोबर लोगों का मैला भी खाता है, उसको पब्लिक के खाने से कोई मतलब नहीं। काय के नेता है साले, चोर है सब। हम जिसको जनप्रतिनिधि बना के चुन रहे यहाँ पे, वो पढ़ा लिखा नहीं है लगता मुझे। अनिल बाबू जो जुआ खेलते हैं उनको दाव पे सब चलते हैं। कौन मांगता है पैसे नौकरी लगा? कालू गावंडे डायरेक्ट सरपंच हुए, सरपंच। स्पॉन्सर्ड बाय कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। श्री बालाजी गारमेंट्स, मानीवाड़ा, बेसा रोड, नागपुर। विश्व के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक भारत देश में एक लोकतंत्र का एक महापर्व आने वाले 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है काटोल विधानसभा क्षेत्र में, जहां के मौजूदा जो विधायक है वो राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख है। तो यहाँ की काटोल की जनता आखिर विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करती है, ये जानने का प्रयास महान्यूज़ 7 आज करेगा। आपका विधायक किस कार्यक्रम के माध्यम से, तो चलिए हमारे साथ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये काटोल का बस स्टैंड है। यहाँ से जो अधिकतर जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, वो आवागमन करने के लिए पहुँचते हैं। उनसे हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 यानी ख़ास तौर पे 20 नवंबर को होने वाले जो मतदान है उसमें उनकी पसंद का विधायक कौन है। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो काटोल विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो मौजूदा जो विधायक है वो राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख है। ऐसे में हम यहाँ की जो जनता है उससे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार महान्यूज़ 7 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ये पता लगाने का प्रयास कर रहा है, ख़ास तौर पे जो वहाँ की जो जनता है उनसे पता लगाने का प्रयास करता आ रहा है कि आने वाले 20 नवंबर में वो विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं। सबसे पहले तो नाम बताइए आपका। राजकुमार गोहने। राजकुमार जी, आपकी पसंद के विधायक कौन? आशीष देशमुख। आशीष देशमुख, क्यों? तो बीजेपी का अभी जो काम चल रहा है, बीजेपी का काम बहुत अच्छा है। कांग्रेस ने तो घोटालेबाज कांग्रेस निकली है पूरी, इसलिए आशीष देशमुख हमारी फर्स्ट नंबर की पसंद है। यहाँ से मौजूदा विधायक की यदि बात करें तो यहाँ से मौजूदा विधायक उन्हीं के चाचा है। उन्हीं के चाचा है, लेकिन क्या गृह मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, 15 साल यहाँ के विधायक रहे काटोल। क्या डेवलप हुआ? ये बस स्टैंड के गड्ढे देखो, अभी फ़िलहाल वही है ना विधायक। ये बस स्टैंड का हाल देखो क्या है। काटोल में क्या डेवलप हुआ? कुछ नहीं हुआ। 15 साल विधायक रहे और यहाँ के गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र के, लेकिन क्या किए? कुछ नहीं किए। वहाँ बम्बई में जाके बैठते हैं और वहाँ से टुकड़ा फेंक देते हैं वहाँ के लोग। यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है उनको, जनता से कोई लेना देना नहीं उनको। अपना कितने कॉलेज है उनके, आज फैक्ट्री में कितना NIT कॉलेज है, कितना बड़ा 100 एकड़ में कॉलेज है, लेकिन सब जनता को लूटने के लिए कॉलेज बनाए हैं। किसी भी शहर की सौंदर्यता वहाँ की सड़कों को देखकर की जाती है। जिस इलाके में, जिस शहर में सड़कें ही बराबर नहीं हो तो कहीं ना कहीं उस शहर का विकास हमें दिखाई नहीं देता। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। एक स्टूडेंट है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? राजकुमार ढोले। आपका भी नाम राजकुमार है? हाँ। राजकुमार, कहाँ रहते हो? खैरी में। राजकुमार, आपकी पसंद का विधायक कौन?
अभी तो फिलहाल में ऋषभ दादा वानखेड़े आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं वो, और उन्होंने 7-8 साल अब तक तो जो बंटवारा है, अब तक तो उन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा है, नामांकन भी नहीं भरा है, यानी आपकी पसंद क्या है? वही है ऋषभ दादा वानखेड़े। क्यों? क्योंकि अगर हम फिलहाल देखना चाहेंगे तो 25 साल से काटोल का कोई विकास नहीं हुआ। देखो अभी इलेक्शन चालू है, अभी ये गड्ढे किए हुए हैं, अभी रोड चालू है, मतलब इलेक्शन के टाइम में काम चालू है। अनिल बाबू देशमुख अभी 20 साल हो गए, हाँ 20-25 साल हो गए, एक कॉलेज नहीं खोला उन्होंने, एक ITI कॉलेज नहीं खोला, एक MIDC नहीं खोली, एक कारखाना नहीं है, कुछ नहीं है। आशीष बाबू को भी चुन के दिया 5 साल, पर उन्होंने बीच में राजीनामा दे के उधर चले गए। मतलब अबे कुछ डेवलपमेंट 20-25 साल से कुछ नहीं हुआ। अभी हमारा एक ही संघर्ष योद्धा है ऋषभ दादा वानखेड़े, हम उनको ही वोटिंग करेंगे। अभी तो उनका डिसाइड नहीं हुआ वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी से उनको 3 महीने पहले सीट मिली है महाराष्ट्र में, सबसे पहली सीट मिली उनको। लेकिन अब तक तो जो रुख स्पष्ट नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में लड़ेंगी या नहीं। वो अभी स्पष्ट हुआ नहीं है, पर वो कुछ तो है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। एक बुजुर्ग है हमारे साथ। काका जी, आपकी पसंद के विधायक कौन? सुनाई नहीं देगा उनको। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आपकी पसंद के विधायक। मैं खुद ही उम्मीदवार हूँ। यहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से आपने नाम? समर्पण पार्टी से, राष्ट्र समर्पण पार्टी। क्यों इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? विदर्भ जनहित को लेकर क्या क्या किया आपने? मैं रामटेक लोकसभा में उम्मीदवार था, हार गया मैं। मेरे को 12,500 वोटिंग मिली थी, उसमें प्रतिसाद नहीं मिला मेरे को। बहुत प्रयत्न करा मैंने। जनहित को लेकर क्या किया? हर गांव में घूमता हूँ। आखिर इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? विदर्भ वेगड़े के लिए, विदर्भ वेगड़ा, अलग विदर्भ करने के। अदर क्या लगता है कुछ बदलाव दिखेगा? दिखेगा ना। वाह वाह, जब विदर्भ वेगळा होईल तर सर्व डेव्हलपमेंट आपल्यावाला सीट तर येणार आहे ना। सर्व गोष्टी आपल्याला, सर्व फॅसिलिटी जे आता मुंबईला मिळते ते आपल्याला नागपूरला मिळणार आहे। अभी यहाँ के मौजूदा विधायक की यदि बात करें तो अनिल देशमुख। कुछ भी नहीं करा 25 सालों में, कुछ भी नहीं। ना एक यहाँ पे कारखाना लाया, ना कुछ करा, सब गरीबी है यहाँ पे। और मोदी सरकार भी वही है, हर गांव में जाओ, हर खेड़ में जाओ, घरकुल मिलने वाले बोलते, किसी को घरकुल नहीं मिलता। जिनकी 2 मंजिली बिल्डिंग है उसको सिंगल मंजिली बिल्डिंग नहीं मिल रही। बेचारे गरीब बन रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, 25 सालों में कुछ भी नहीं करा। वो आशीष देशमुख को 5 साल पहले चुन के लाया, क्या करा उसने? आखिर कांग्रेस में घुसा, फिर कांग्रेस में घुसने के बाद में नागपुर से लड़ा, आज वही खुद बीजेपी में आया। या ऐसे दल बदलू को देंगे चुन के? एक नया चेहरा लाओ, नई उम्मीद जगाओ। कौन नया चेहरा क्या लगता है? मैं खुद। किन मुद्दों को लेकर जनता के पीछे? मैं विदर्भ वेगड़े के लिए हूँ। खाली मेरा एक ही मकसद है, विदर्भ वेगड़ा, बस। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 में होने वाले, खास तौर से 20 नवंबर को आम जनमानस, आम जनता का आशीर्वाद किसके साथ रहता है? क्या नाम है आपका? गजानन खुरपड़े। गजानन जी, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक कौन? पसंद तो सब है, मगर उसमें से वो जो अच्छा लगेगा उसको ही देना पड़ेगा। पसंद सब है? हाँ। समझा नहीं। समझा नहीं मतलब वो अच्छे है सब, लेकिन जो उन्नति करेगा काटोल की अपनी। कौन कर सकता है उन्नति? उन्नति तो उन्नति अब क्या बताएंगे, बताइए। चरण सिंह ठाकुर कर सकता है, काटोल में किया है, काटोल डेवलप किया है तो चरण सिंह ठाकुर ही कर सकता है। एक चांस उसको देना। हाँ, एक चांस तो होना जरूरी है उनको। मौजूदा विधायक के कार्यों से संतुष्ट नहीं हो? नहीं है। कौन से ऐसे कार्य है जो नहीं किए? कुछ डेवलप नहीं है, कारखाना नहीं है, कंपनी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, तो तालाब है, तालाब पानी नहीं रहता, पूरे गांव को चलते, भुखमारी हो गई सब, और जॉब नहीं, कुछ नहीं। इस वजह से चरण सिंह ठाकुर को एक बार सुन के दो, देख लो फिर। अच्छा, विकास को किस तरीके से देखते हो आप यहाँ पर काटोल? कुछ भी नहीं, है विकास तो कुछ भी नहीं है। जीरो बजट है, विकास कुछ भी नहीं है। कैसा विधायक चाहते हो? अच्छा, जो काम कर सकता है और डेवलप कर सकता है काटोल को, वही विधायक जरूरी है। अब एक बात बताइए, यहाँ से आशीष देशमुख भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए काटोल विधानसभा, यदि हम बात करें, और मौजूदा 2 विधायक है उनके चाचा ही है। हाँ, चाचा ही है।
5 सालों में दिया ना पहले दिए उनको ना 5 साल। चांस दिया ना उनको भी लोगों ने चांस दिया, क्या हो गया आप जानती है। लेकिन हाँ ठाकुर साहब ही होना इस बार। अरे ठाकुर साहब होना आपने तो कहा, लेकिन जो मौजूदा विधायक है वो अनिल देशमुख है, और आशीष देशमुख की बात करें तो वो भाजपा से आते हैं, चरण सिंह ठाकुर भी भाजपा से आते हैं। ऐसे में क्या लगता है, चाचा भतीजे आमने सामने होंगे या चरण सिंह ठाकुर को मौका दिया जाएगा? आपकी पसंद क्या है? ठाकुर साहब को ही देना चाहिए, ठाकुर साहब को ही देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काटोल प्रॉपर काटोल बहुत डेवलप किया है और चालू है, काम बहुत चालू है। सीमेंट रोड और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? ठाकुर साहब, वन साइड। क्यों? यानी काटोल देख नहीं रहे आप? बाकी सिटी देखो आप, नरखेड़ जाओ, इधर उधर जाओ, सावनेर जाओ, अभी मौजूदा विधायक यहाँ से अनिल देशमुख आते हैं। क्या लगता है उनके कार्यकाल में क्या विकास कितना हो पाया, किस तरीके से देखते हैं? कुछ भी नहीं हुआ आज तक, थोड़ा सा भी नहीं, 0%। ऐसे क्या क्या कार्य है जो अधूरे दिखते हैं? सभी अधूरा है उनके इसमें, ना फैक्ट्री है या ना बेरोजगारी है पूरी, यहाँ सिर्फ ठाकुर साहब होना। यदि भाजपा यहाँ से उनके जो भतीजे हैं उनको मौका देती है आशीष देशमुख को, तो किस तरीके के नतीजे आएंगे? इसके पहले दिए थे ना मौका, कोई फायदे का नहीं, भग गए वो, बीच में से छोड़ के चले गए। ठाकुर साहब होना बस, वन साइड ठाकुर साहब। चरण सिंह ठाकुर आपकी पसंद? बिल्कुल बिल्कुल, और वही यहाँ से चुन के आएंगे, वन साइड टिकट कंफर्म। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? गिरीश। गिरीश जी, बताइए आपकी पसंद के विधायक? चरण सिंह ठाकुर। क्यों? डेवलपमेंट के वजह से। यहाँ कौन सा डेवलपमेंट है जो आपको उनका भाया है? ये रोड है, सब पाराट सिंघा के अध्यक्ष है, पांदन रास्ते, जहाँ लोगों को रास्ते नहीं थे, पांदन रास्ते जो काश्तकारों को दिए वो उसके वजह से। बाकी योजना, बहुत सी योजना, सब जो मोदी जी ने योजना लाई है तो उन्होंने पूरा यहाँ पे उसका नियोजन अच्छे से बिठाया और सबको दिया है। विश्वकर्मा योजना हो गई, सब योजना, जो लाड़की बहन योजना, जिनके अभी भी फॉर्म भरना चालू है ऑफलाइन में, सब उनके ऑफिस में, और बाकी सब बढ़िया है। तो इसलिए ठाकुर साहब होना इस बार, एक चांस उनको देना चाहिए। इस वक्त जिस विधानसभा में हम मौजूद है, ये विधानसभा क्षेत्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का मतदार संघ है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है। ये काटोल का मुख्य बस स्टैंड है, यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता। संगीता जी, बताइए आपकी पसंद के विधायक कौन? मेरे विधायक तो ये है कमल वाले। क्यों? बीजेपी में हम लोग बीजेपी का ही काम करते हैं। क्यों आखिर? क्योंकि वो बीजेपी वाले जो हमारे लिए, लेडीज लोग के लिए जो कर रहे हैं और जो शहर के लिए कर रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं सब। ऐसा कौन सा कार्य है बीजेपी का जो आपको पसंद आया है? सभी काम पसंद आते हैं। लाडली बहन योजना? नहीं, वो तो मेरे को है ही नहीं है ना, बाकी सब लोग के लिए मेरे को ही नहीं है। और भी कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, कुछ पुरुष है, कुछ बुजुर्ग है, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। काका जी, क्या नाम है तुमची पसंद से विधायक कौन? अब जो पब्लिक है वो वही मेरा मत रहेगा। पब्लिक, मेरा अकेला कोई मत नहीं है उसमें। आप मतदान करते हो? हाँ, मतदान तो करता हूँ मैं। कितने सालों से मतदान कर रहे हो आप? बचपन से कर रहा हूँ मैं तो। बचपन से मतदान कर रहे हो? हाँ। तो अब तक यानी आप जब मतदान करते हो तो क्या बातें ध्यान में रखकर मतदान करते हो? हाँ, जो एक्टिव है, हाँ, जनता के लिए जो एक्टिव तो कौन एक्टिव कौन है अब इस समय? तो वो यही है अपने, क्या बोलते हैं, अनिल जी है। अनिल जी मौजूदा विधायक है। हाँ। क्या उनके कार्यकाल में यहाँ विकास हुआ है? हाँ, हुआ है ना। कौन सा विकास ऐसा जो आपको पसंद आया है? आज जो रोड हुए हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स हुई है, बहुत सारा दान भी दिया है यहाँ पे उन्होंने। अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा इस एरिया का कार्य किया है उन्होंने। किसानों के लिए जो उन्होंने किया है, क्या किया है किसान? हाँ, ये बात आपकी सही है। ये बात सही है कि पब्लिक के लिए जो है वो किसान के लिए बहुत कम किया है। क्या किसानों को लेकर, किसानों की क्या क्या समस्या है ये काटोल में? काटोल में किसानों की समस्या वह है कि जो उनके खेत तक रोड नहीं है, बैलगाड़ी जा नहीं सकती। तो बैलगाड़ी जाने के लिए जो तकलीफ़ होती है, या तो अपनी ट्रैक्टर जाने के लिए जो तकलीफ़ होती है ना, वो होना ज़रूरी है। गांव में तो बड़े बड़े रोड बन जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं, मगर वहाँ पे बैलों के लिए भी तो बहुत सारे, और माल लाना ले जाने के लिए तो एक्सीडेंट होना चाहिए, होती ही कि नहीं। इसलिए उनके खेतों तक
छोटा मोटा जो भी रोड है तो रोड अच्छा बनना चाहिए उनके खेतों तक। फसलों को जो दाम मिलना चाहिए किसानों की, वो क्या मिल पा रहा है महायुति सरकार के राज में? हाँ, वो दाम नहीं मिल रहा, उनके मेहनत के अनुपात में दाम नहीं मिल रहा है, बस वो उनकी समस्या ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ किसान के लिए जो खत है, खत और पानी और बिजली मुफ्त दे दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी पसंद का विधायक कौन? मोदी सरकार। मोदी सरकार नहीं, ये महाराष्ट्र का चुनाव है। महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस को पसंद करते हो या अनिल देशमुख को? हाँ, आम्ही त्यालाच देणार आहे। देवेंद्र फडणवीस या अनिल देशमुख? देवेंद्र फंड क्यों? त्यानं दिलं नाही लाडली बहिणीचे पैसे। हाँ, आधी टिकट करे ना तो बस कम कर दिए, क्योंकि बता हमको पुराना नहीं करके। अच्छा, यहाँ जहाँ सरकार ने आधी टिकट की है महिलाओं के लिए, एसटी बस में जो महिलाएं हैं उन्हें 50% जो है वो टिकट ली जाती है महिलाओं से। इस महिला का सीधा तौर पर कहना है कि एक और जहाँ सरकार ने एसटी बसों में रियायतें दी है, वहीं दूसरी ओर जो एसटी की जो बसों की जो फेरियाँ है वो कम कर दी गई है, जिस कारण महिलाओं को आवागमन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपाली मुकिंदा पठाडे है। दीपाली जी, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक कौन? आमच्या मुलापासून शिक्षण चांगलं होऊन नाही राहिलं, पेट्रोल जास्त वाढलं आहे, याचे दिक्कत येऊन राहिली आहे आमच्या गावाला, गाड्या चांगल्या येऊन नाही राहिल्या, 12ची नाही 6ची नाही, त्याच्यापासून आम्हाला ह्या मोदीपासून त्रास आहे। अच्छा, लाडली बहन योजना का लाभ मिला आपको? हाँ, मिला है। हाँ। तो अब जिस सरकार ने लाडली बहन योजना का लाभ दी है, आप उसके साथ हो या महाविकास आघाड़ी के साथ? मैं किसके साथ नहीं हूँ, जो हमको साथ देंगे उसके साथ मैं हूँ। तो आपको साथ देने वाला विधायक कौन? आपकी पसंद का विधायक कौन? अनिल देशमुख है हमारा। करेंगे ना, तो मतदान करेंगे आपकी पसंद के विधायक को? करेंगे। हम उधर के हैं, इधर जा रहे गाँव। कहाँ के हो आप? रामटेक से। आपकी पसंद के विधायक कौन है वहाँ? अभी नहीं बताते, अभी टिकट मिलने के बाद बताएंगे। जब तक टिकट नहीं मिलती जब तक नहीं। क्या देखकर मतदान करते हो आप? क्या देखकर मतदान करते? मैं बोला ना, इसका जवाब अभी नहीं दे सकता मैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है। आपका नाम बताइए। दीनदयाल सिंगर। दीनदयाल जी, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक कैसा विधायक चाहते हो आप? क्षेत्र का अच्छे से विकास करने के लिए। कौन कर सकता है क्षेत्र का अच्छे से विकास? यदि मौजूदा विधायक की बात करें तो अनिल देशमुख है, राज्य के पूर्व गृह मंत्री है, उनके विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है। कैसा विकास चाहते हो आप? क्या उनके विकास से संतुष्ट हो? किसानों के मालों को भाव रेट चाहिए, ये सबसे महत्व का है। ये भीखनी चाहिए किसानों को। सबसे बड़ी समस्या क्या है काटोल में? काटोल में तो समस्या ही समस्या है। काटोल की सिटी में सर्विस वालों की बात अलग है, किसानों की समस्या बहुत है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को? जिस खेतों के अंदर में रोइयों से बहुत परेशानी है, जंगली जानवरों से बहुत परेशानी है। ये इसके ऊपर कोई नेता ख्याल नहीं देता है। वो लाखों रुपया निकालता है बैंक से और जंगली जानवर उसकी फसल नष्ट कर देता है। वो बैंक का पैसा देगा कहाँ से किसान? इसके ऊपर में कोई ख्याल नहीं देता। क्या कि जो शख्स हमारे साथ खड़े थे, ये काटोल के अन्नदाता है, तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार, जो महायुति जो सरकार है, वो किसानों की जो समस्या है उसको अनदेखी कर रही है। मोदी तो आमदार नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। हमको काम आई। यहाँ से अनिल देशमुख मौजूदा विधायक है। अनिल देशमुख के विकास से संतुष्ट हो क्या? कौन सा ऐसा विकास है जो आपको पसंद आया? हमको कौन सा ऐसा विकास है जो आपको पसंद आया? हमको काम पसंद है तो सुनंदा रामेश्वर गुड़ंदे। ये बताइए आपके जो मौजूदा जो विधायक है यहाँ से अनिल देशमुख, क्या आप उनके विकास से संतुष्ट? मैं यहाँ से रहने वाली नहीं है। कहाँ के हो आप? मैं सावनेर मोहपा से। कैसे विधायक चाहते हो आप? हाँ, ये तो कुछ पता नहीं है हमको। लाडली बहन योजना का लाभ लिया आप? हाँ, लिया है ना। तो लाडली बहन योजना का जिन्होंने लाभ दिया है, आप उनके साथ हो या महाविकास आघाड़ी के साथ? आप कैसी सरकार चाहते हो, कैसा विधायक चाहते हो? आता ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त क्यों बताएंगा? वक्त तो नज़दीक है, 20 नवंबर को मतदान होंगे। हाँ, है ना। तो आप कैसा विधायक पसंद करते हो? हम तो अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं।
क्यों नहीं बता सकते? नहीं, क्योंकि जब हमारे वक्त आएगा तब हम बताएंगे। अच्छा, इससे पहले भी आपने मतदान किया है, तो जब आप जब मतदान करते हो तो क्या बातें ध्यान में रखकर मतदान करते हो? हमारे वैसे कैसे आदमी को मतदान? हमारे वैसे बीजेपी है। आपकी पसंद के विधायक कौन है बीजेपी से? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, प्रधानमंत्री है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 20 नवंबर को होने वाले जो महाराष्ट्र में जो एक चुनाव है उसको लेकर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है। हाँ, तो उसी को देना है ना। नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी। हाँ, तो उनके उसी को देना है। आपकी पसंद के आमदार कौन है? आमदार मौजूदा? हाँ, नहीं, जो लाडली बहन को जो पैसे दे रहे हैं ना, लाडली बहन को जो पैसे दे रहे हैं ना, वही तो उसी को तो मतलब चुन के देगी ना। यानी महायुति की सरकार। हाँ हाँ, यानी महायुति की सरकार बीजेपी की। बीजेपी की सिंगल बीजेपी की कि महायुति? महायुति क्या होता है? महायुति यानी जो तीन जो दल है वो। हाँ, वही। क्यों? क्योंकि तीन ही वो मतलब अच्छे हैं, कांग्रेस से अच्छे हैं, इसलिए। ऐसा कौन सा विकास है जो यहाँ अधूरा लगता है? क्या नहीं किया? कौन अधूरा है? अधूरा तो कांग्रेस ने रखा था, बीजेपी ने सब करके दिखाया, इसलिए चुन के उसी को ही देना है बीजेपी को। कुछ यहाँ पर हमारे साथ कॉलेज की छात्राएं हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन, आपकी पसंद के विधायक कौन है? जो चांगला देशाचा विकास करेल तोच। यानी अभी यानी जब आप मतदान करते हो, ये कौन सी बार मतदान कर रहे हो आप? माझं पहिल्यांदाच आहे, पहिल्यांदाच ये पहला वोट है, तो पहला वोट आपका किसको? जो चांगला देशाचा विकास करेल त्याला। यहाँ के मौजूदा विधायक अनिल देशमुख है, क्या आप उनके विकास से संतुष्ट हो? क्या लगता है आपको? काहीतरी नवीन युवा पिढीलाच दिलं पाहिजे मत। आप एक कॉलेज की छात्रा हो, यदि हम शिक्षा की बात करें तो क्या उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ यहाँ से अच्छे कार्य किए हैं? आपको लगता है क्या, किस तरीके से देखते हैं? किए होंगे, मुझे पता नहीं, बट जे अभी जो नए उम्मीदवार है उनको ही चांस देना चाहिए। नए यहाँ से अभी आशीष देशमुख यानी जो अनिल देशमुख के जो भतीजे हैं वो ही चुनावी मैदान में भाजपा की सीट से अगर उतरते हैं तो क्या आप भाजपा के साथ या अनिल देशमुख के साथ, चाचा भतीजे के बीच की जो लड़ाई है? कर सकते हैं अगर विचार किया तो, बट जो युवा है उनको भी देना चाहिए ना एक चांस। विधायक आखिर रहना कैसा चाहिए, आपको क्या लगता है? जो देश का और स्पेशली तो जो फार्मर होते हैं उन लोगों का उनने विचार किया चाहिए। अच्छा, इस तरीके से आपने बारे में सोचना चाहिए। अभी आपने अन्नदाता की बात की, देश के फार्मर की, किसानों की यदि आपने बात की तो ये जो काटोल है यहाँ पर बहुत से किसान जो है देश के जो अन्नदाता है वो रहते हैं। यहाँ पर किसानों को किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या लगता है? वैसे तो बहुत सारे हैं, बिजली का बिल बढ़ जाता है और रात को पानी वगैरह देना पड़ता है खेत को, वैसे बहुत सारे हैं, उन लोगों ने देखना चाहिए उस तरफ, प्रॉब्लम सॉल्व किए चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं काटोल के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एसटी बस स्टैंड में। हमको लगातार यहाँ पर जो है वो देश के अन्नदाता जिसे हम किसान कहते हैं उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है। एक और हमारे साथ में एक शख्स मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आपकी पसंद के आमदार कौन? आशीष देशमुख। क्यों आशीष देशमुख? क्यों आशीष देशमुख आशीष देशमुख आखिर क्यों? अनिल देशमुख तो उनके चाचा है, मौजूदा विधायक है, क्या आप उनके विकास से संतुष्ट नहीं हो? आशीष देशमुख आवडते आम्हाला। किसानों को क्या किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आता कोणाचं नाव सांगू जी? इस वक्त हम मौजूद है कचेरी चौक जो काटोल विधानसभा क्षेत्र में आता है। आपको बता दें कि लगातार महान्यूज़ 7 काटोल के भी जो अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है, अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर जाकर ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है काका जी आपका? मेरा नाम रंजन सिंह, विक्टर सिंह, सूर्यवंशी, मुक्काम पोटा, लाड़गांव। सूर्यवंशी साहब ये बताइए, चुनाव है 20 नवंबर को, आपकी पसंद के विधायक? डिक्लेयर हुआ चुनाव है, 20 तारीख का वोटिंग है, 23 तारीख का काउंटिंग है। पसंद के विधायक कौन है? पसंद के पोशाक आशीष देशमुख। क्यों? काम करने वाला आदमी है। और उनके चाचा पसंद नहीं है, भतीजा पसंद वो है? सब खा गए, 13 महीने अंदर रहे।
गृह मंत्री बने तो पूरे देश महाराष्ट्र को खा गए हो, फिर से वही देना चाहिए। यानी आपकी पसंद चाचा है, हमारे भतीजा। चाचा, हम 40 साल अनिल देशमुख के पीछे रहे, क्या दिया हमको उसने 40 साल में, बताइए आप। कौन सा रोजगार दिया हमको बताइए। अभी रोजगार मिला है हमारे बहनों को, आज लाड़की बहन की योजना आई है, मुख्यमंत्री सहायता की 3000 की बहना आई है। हमारा पिछले साल का पूरा पैसा दे रहे किसानों को, 5 लाख का 10 लाख का हमको वो मिला है, 6000 वो मिलते हैं। ये इनके राज में क्या मिला, हमारे हाथ में कटोरे आए हैं। हमारे लाडली बहनों की आज दिवाली शान से हो रही है, 3 महीने नहीं हो गए, 9,500 के पैसे दिए उन्होंने। देने वाली सरकार। अच्छा, एक बात ये बताइए, कौन सा विकास है जहाँ यहाँ पर अनिल सब में कोई विकास नहीं है, मतदार सब में उद्योग ही नहीं है। यही बातों का देखो, सामने सुनील केदार का पूरा इंडस्ट्री है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा आपने कहा 40 साल आप अनिल देशमुख के साथ रहे हैं। हाँ, रहे। तो कभी उन्हें इस बातों से अवगत नहीं कराया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर? ऐसा होता जो आदमी को खाने की अगर आदत रहती है तो गोबर वो लोगों का मैला भी खाता है, उसको पब्लिक के खाने से कोई मतलब नहीं है। तो आपने उन्हें कहा था कि रोजगार को लेकर? रोजगार को मैंने कहता, पूरी पब्लिक ही कह रही है। तो क्या बोलते हो? वो बोलते हैं अभी मैं तो अभी जमते 13 महीने अभी तो आया हूँ, फिर मेरा देखूँ कि तुम्हारा रोजगार देखूँ। तो अब आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद, मेरी पसंद नहीं, अभी लाडली बहनी की पसंद है। कौन आपका विधायक? कौन हमारा विधायक होने वाला भावी विधायक, इसके पहले भी रहा है, आशीष देशमुख। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? प्रेम बालपांडे। प्रेम बालपांडे। बालपांडे साहब, न चुनाव नज़दीक है, 20 नवंबर को मतदान है, युवा हो आप, किसे पसंद करते? हम नया चेहरा ढूंढते। नया चेहरा, साड़ी बांटने वाला। आप मतदान करते कब से, कितने बार मतदान किया? ये चौथी बार है, तीसरी बार है मेरे वाला। तीसरी बार है। तो जब आप मतदान करते हो तो क्या बातों को ध्यान में रखते? हम रोजगार होना हमको, बाकी कुछ नहीं होना। रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोजगार एक कंपनी नहीं है। क्या है 25 साल में, क्या है काटोल में, क्या है, कुछ भी नहीं है। रोजगार होना, बाकी सब कोई भी चलता हमारे। अनिल देशमुख यहाँ के मौजूदा विधायक है, उनके कार्यकाल में क्या हुआ है, आपको क्या लगता है? 25 साल में मंत्री रहे, कुछ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। कैबिनेट मंत्री पद रहे ना, क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। रोजगार होना, रोजगार नहीं है यहाँ। MIDC उधर है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी सब, ये पूरे बेरोजगार है यहाँ। पूरी जितनी पब्लिक देखेंगे पूरी बेरोजगारी पहला प्रॉब्लम है। बेरोजगारी ज़्यादा यहाँ मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या बेरोजगारी। क्या लगता है, आप फिर से बोल रहे हो, किसानों को लेकर क्या किया है? किसानों का कुछ नहीं दिया इन्होंने, जो बीजेपी सरकार दे रही है। हमने तो अभी बस स्टैंड में किसानों से भी बात की, तो वो किसान भी नाराज चल रहे हैं। चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, संतरे को पैसा नहीं मिलता, भाव नहीं है, कपास बेचने जाओ 6000 रुपये, 10,000 रुपये खर्चा है, पानी आ गया, कुछ पकने रहा है, एकरी 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल सारा सोयाबीन हो रहा है, लागत लग रही 10,000 और भाव में बिकता है 5,000 में। 100 के 60 करोड़ खेती का नाम चला, हमने खेती बेची 5 करोड़ में। मैं भी किसान हूँ, मेरे पास में 4,500 एकड़ खेती थी। ये नेताओं ने पूरा खा गया हमको। काय के नेता है साले, चोर है सब। अब आप चाचा के नहीं, भतीजे के साथ? हम किसके साथ? भतीजा तो साला उससे, भतीजा तो नंबर 1 का है। अरे आप भतीजे को कुछ कह रहे थे? भतीजा मैंने, वो उसके स्कूल है, उसकी बैंक है। आशीष देशमुख कोई मामूली आदमी सर, भागता मैंने क्यों नहीं भागेंगे? कि तुमको क्या, तुम्हारी रोटी सेकने के लिए आया था कि कोई भी अपनी जो सेकेंगा तो खाएंगा ही। अब पत्रकार तो हमने देखी है, हरियाणा की सीट तुमने पहले जिलेबी खा गए, बांट दिया, चले गए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत आगड़े है। प्रशांत जी, ये बताइए, आपकी पसंद के विधायक कौन? पसंद का विधायक यहाँ पे तो सर चेंजेस होने चाहिए, यहाँ बदल चाहिए, इस तरीके का परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप युवा हो? जी, जैसे आपने कहा है मैं युवा हूँ, मैं चाहूँगा, मैं प्रेफर करूँगा कि कोई युवा ही यहाँ चुनकर आए। और हमने देखा है पिछले विधायकों को देखा है हमने। और देखिए सर, कोई एक ही फैमिली के लोग विधायक थोड़ी बनेंगे, ऑर्डिनरी पीपल भी तो है, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए। हमने देशमुखों को देखा है यहाँ पे पिछले 25 साल से। 3 देशमुखों की अंकल बोल रहे हैं, उनके हिसाब से 3 देशमुखों ने यहाँ पे चुनाव लड़े, जिसमें से 2 लोग जीत के आए।
15 साल तक अनिल देशमुख जी ने राज किया, 3.5 साल तक आशीष बाबू ने राज किया। लेकिन क्या होता है ना सर, यहाँ पे सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो है रोजगार का। यहाँ रोजगार है नहीं किसी के पास में। सब जितने भी चेहरे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सब निठल्ले बैठे हैं। यहाँ पे दारू का प्रमाण इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे गुनहगारी इतनी बढ़ गई है कि मुझे कभी कभी लगता है, मैं तो यहाँ कभी कभी ऐसा कह सकते हैं कि अपराध का है ना, विकास का ब्लूप्रिंट तैयार होते ही अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, या विकास का ब्लूप्रिंट तैयार ही नहीं हुआ है? ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं सर। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए वो पढ़ा लिखा तो होना चाहिए आदमी। हम जिसको जनप्रतिनिधि बना के चुन रहे हैं यहाँ पे, वो पढ़ा लिखा नहीं है लगता मुझे। वो बस उनको चाहिए क्या, चाटुकारिता कैसे हो सकती है उतना ही देखते हैं वो लोग। कोई पक्ष विदर्भ का है नहीं। काटोल जिले की डिमांड सर आज से नहीं है, 100 साल पुरानी डिमांड है हमारे काटोल की, कि काटोल का जिला बनना चाहिए। लेकिन काटोल का जिला आज तक घोषित ही नहीं हुआ। बोलिए बनेगा नहीं, अंकल बोल रहे तो उनको भी बोलिए, आप बात करिए जी। तो काटोल का जिला बनना चाहिए, अलग विदर्भ राज्य बनना चाहिए। अलग विदर्भ राज्य अगर बनेगा तो काटोल के जैसे और अन्य छोटे छोटे जिले बनेंगे। छोटे जिले बनेंगे तो विकास होगा। आज अगर समझ के चलिए, नगर परिषद है, तहसील कार्यालय है। यहाँ पे जब जिलाधिकारी कार्यालय खुलेगा तो हम यहाँ से नागपुर क्यों आएंगे? हमारा काम यही हो जाएगा। यहाँ अभी हम एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं। एमपीएससी में मैंने देखा है मोनोपोली चलती है सर वेस्ट महाराष्ट्र की और मराठवाड़ा की। मराठवाड़ा को तो दोष नहीं देना चाहिए, जबकि उनका इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल ग्राफ वैसे भी नीचे है। लेकिन अगर कहा जाए विदर्भ का, तो विदर्भ में गढ़चिरौली जैसे डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं जो देश में नक्सलिज्म में नंबर 1 पे है। उनका आप काटोल की बात की जी। काटोल का भी हाल गढ़चिरौली जैसा ही है सर। हम बस यहाँ बॉर्डर को लग के है इधर करके, ऐसा लगता है लोगों को कि विकास है। रास्ते से विकास नहीं होता है सर। गडकरी जी बोलते हैं कि रास्ते आएंगे तो अमेरिका में रास्ते अच्छे हैं तो वहाँ का विकास हुआ। लेकिन रास्ते होने से क्या होगा सर? इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, कंपनियाँ भी तो होनी चाहिए। यहाँ पे कंपनियाँ तो है नहीं, तो क्या विकास होगा? मैं किसान का बेटा हूँ साहब। मैंने किसानी बेचने के लिए कह दिया मेरे पिताजी को। आज से 10 साल पहले हमने हमारी किसानी खेती सब बेच बाच के हमने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में हम चाह रहे थे कि यहाँ पे कोई कंपनी आए, वहाँ हम काम करें। या तो कंपनियाँ है नहीं, कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? नागपुर जाना पड़ता है। यहाँ से नागपुर में भी जाओ तो वहाँ पे जो अदर स्टेट के जो वर्कर्स है उनकी मोनोपोली चलती है। तो अब आपको क्या लगता है, जो नए विधायक के रूप में परिवर्तन सर, बिल्कुल यहाँ पे परिवर्तन, अगर चेंजेस नहीं होंगे तो रिवॉल्यूशन होंगी सर। हालांकि अभी कह नहीं सकते, सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। चाचा भतीजे मैदान में होंगे तो किसे, चाचा की ओर या भतीजे? कोई नहीं सर, दोनों नहीं। दोनों को देख लिया सर 25 साल। तो नया चेहरा कौन? कोई भी हो सकता है सर। देखिए 2 नए चेहरे हैं आज अगर देखा जाए तो। जिचकार का बेटा है श्रीकांत जी जिचकार, जो इंडिया में सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान है। और दूसरा युवा चेहरा मुझे दिखता है ऋषभ वानखेड़े करके। ऋषभ वानखेड़े का काम मैंने देखा है सर, लगभग 8-10 साल हो गए वो बच्चा दिखता है ऑन फील्ड। मेरा साथी जैसा ही है, युवा है, उसमें जोश है, वो जुनूनी बंदा दिखता है मुझे। यानी ऐसा विधायक यहाँ के लोगों को चाहिए कि जो जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो धरातल में उतरकर पूरे करे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आपकी पसंद के विधायक कौन, आमदार कौन? अनिल बाबू हो गए। क्यों? अच्छा काम किया उसने। ऐसे कौन से विकास है जो आपको अनिल देशमुख जी के पसंद आए? गरीबों के लिए दौड़ता है वो। गरीब कोई भी अगर उसके पास चले गया तो कभी खाली हाथ नहीं बेचता। ऐसे जो आज काटोल की यदि हम बात करें तो आपको ऐसा कौन सा विकास है अनिल देशमुख जी का जो भाया है? मैं तो काटोल का नहीं हूँ। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? या जो विधायक बने हैं अभी तक, इनकी ये काटोल तहसील के नड़के तहसील की उन्होंने लोकेशन निकाली है कि ये लोगों को पैसे के किंवा इनको रोजगार होना नहीं। जो अनिल बाबू 25 साल के आगे रहे हैं, जब पहली बार वो चुनाव में खड़े थे अपक्ष में, अपने चश्मे पे 95 में
जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बैठी थी, मनोहर जोशी थे, पहली बार बैठी थी 1995 में महाराष्ट्र की सरकार में पहली बार सरकार बैठी थी शिवसेना की, पहली बार जब 95 में अनिल बाबू चुन के आए थे, वो विधायक बने थे चश्मे पे। उनको पता था कि यहाँ के लोगों को 100-200 रुपये दे दिए कि 1000 रुपये दे दिए काम हो जाता। और लोग वैसे ही है, आज भी वैसे ही है। हाँ नहीं वैसे ही आप तो बोल रहे हो वैसे ही। हाँ वैसे ही रहेंगे लोग। अनिल बाबू जो जुआ खेलते हैं उनको दाव पे सब चलती है, कितने भी विधायक खड़े रहेंगे तो। कौन जुआ खेलता है? हाँ अनिल बाबू जब बैठे जुआ खेलने के लिए तो सब विधायक रहते हैं, तो अनिल बाबू की चुना। अनिल बाबू की वोटिंग कम से कम 75 हर गांव में। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने उन्हें 1995 में जब वो इलेक्शन यहाँ से लड़े थे चश्मे से, तो आपने उनको जब चुनकर दिया था तो किन किन मुद्दों को लेकर वो आपके पास आए थे? क्या उनके जो चुनावी जो घोषणा पत्र था उसमें क्या क्या दावे किए गए थे 1995 में जो आज तक पूरे नहीं हुए? कैसे कौन से दावे थे ऐसे? ऐसे बताओ तो दावा थी उनके कि हम जो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लड़के मिला रोजगार? नहीं मिला। और क्या दावे थे? बहुत से दावे हैं उनके लिए, बहुत से दावे हैं उन लोगों के। और जो चुनाव में खड़ा रहेगा, जो आएगा भी, तो उनके भी बहुत दावे रहेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। जैसे आप बोलते कि जो शिंदे साहब ने जो पैसे दिए महिलाओं को, लाड़की बहन के 110 रुपये तेल था, 160 अब कितने बढ़ गए 1 किलो में? वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे कहाँ गए? स्टैम्प पेपर 100 का था, 500 का हो गया, वो पैसे कहाँ गए? लेकिन हमारे पैसे हमको वापस कर रहे हैं, क्या मुद्दा ये ले आपका? अच्छा आप एक बात बताइए, अब आपकी पसंद का विधायक कौन है? हमें तो नया चेहरा चाहिए अभी। कौन नया चेहरा? किसे, चाचा, भतीजा या फिर कोई और? हमें तो झोपड़ी में रहने वाला अपक्ष चाहिए अभी। अपक्ष उम्मीदवार? हाँ अपक्ष उम्मीदवार को हम चुनाई देंगे, नहीं तो अपनी का आखिर तो बटन है तो अपनी गवर्नमेंट को देंगे हम अपने खाते में। लेकिन कैसा है भैया, हम सुब्रत मोदी के खासदार, उनके साथ खुद लड़े हैं, हम रहे उनके साथ में, हमको मालूम है इनके सब दाव पे एक ही रहे थे और एक ही दरवाजे से निकलते हैं लोग। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? पुरुषोत्तम गजबी। पुरुषोत्तम जी ये बताइए, आपकी पसंद के विधायक? विधायक नया चेहरा भाई जी, मतलब कैसा चेहरा चाहिए? ये काम करणारा, भ्रष्टाचार न करणारा असा उमेदवार। मौजूदा विधायक यहाँ से अनिल देशमुख है, क्या आप उनके विकास से संतुष्ट हो? नहीं, ऐसा कौन सा विकास है जो अधूरा लगता है? सब कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? बेरोजगारी है सब। मेन जो मुख्य समस्या है वो बेरोजगारी की। बेरोजगारी और कौन सी समस्या है यहाँ पर? खास तौर पे यदि किसानों की हम बात करें, वही सड़कों की, मूलभूत सुविधाओं की, क्या कौन सी समस्याएं लगती है? वैसा तो नहीं लगता, लेकिन वो नहीं चलता। वो पुराना चेहरा है, वो नहीं चलता। नया चेहरा आखिर क्यों? आखिर तो उत्सव वानखड़े यहाँ पे, उत्सव वानखड़े यानी वो जो जिचकार दो उसमें है। ऋषभ वानखेड़े की आपने बात की, और भी 2-3 लोगों ने बताया है ऋषभ वानखेड़े के बारे में। ऐसा कौन सा कार्य है ऋषभ वानखेड़े का जो आपको पसंद आया? वो ग्रामीण का लड़का है, काश्तकार का लड़का है, सब कुछ पहचान है गरीबी इसकी सबकी, मजदूरों की, इसलिए वो चल रहा है। बाकी सब बड़े आदमी के लोग हैं सब। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? किशोर चोपड़े। सर मैं क्या बोलता हूँ, जो आप हमारा किसान का कर्जा माफ करेगा और जो पीक बीमा माफ देगा हमको, आज से पीक बीमा नहीं मिला हमको, वही हमारा सरकार रहेगा। हाँ किसानों को जो समस्या जानेगा, जो हमारा सब कुछ हल जानेगा किसानों का, वही हमारा सरकार रहेगा। अच्छा अभी मौजूदा विधायक यहाँ से अनिल देशमुख है, वो किसानों को लेकर क्या क्या कार्य उन्होंने किया है? किसानों का लेकर उन्होंने बहुत कुछ किया है, पर मालूम है बाकी विधायक ने कुछ नहीं किया है। अनिल देशमुख ने किया है? हाँ उन्होंने क्या किया? वो संतरा का उन्होंने लाके दिया, संतरा का पिछली बार लाके दिया, वो संतरा का उन्होंने क्या अपना नुकसान भरपाई संतरा की लाके दिया उन्होंने, बाकी एक भी सरकार ने लाके नहीं दिया। अब आपकी पसंद का विधायक? मैं क्या बोलता हूँ कि जो काश्तकार का हित में रहेगा वही विधायक रहेगा हमारा, जो काश्तकार हित में रहेगा वही विधायक रहेगा हमारा। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो सभी जो नेताजी है वो अपने आप को अन्नदाता कहते हैं? नहीं, उसमें विश्वास नहीं हम रखते हम लोग अभी, कुछ नहीं विश्वास। जो शेतकरी का विधायक है वही विधायक रहेगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? ये बोलना नहीं दादा, बोलना नहीं है, ये सब ये है
सब खिचड़ी है, बोलना ही नहीं है। किस चीज़ की खिचड़ी? नहीं, सबकी खिचड़ी है, सब पक्ष की खिचड़ी है, मतलब नहीं इधर के उधर उधर के उधर। कोई आपका वोट किसको? आपका विधायक तो बीजेपी है, बीजेपी वाला जो बीजेपी की सीट से यहाँ जीतेगा लड़ेगा। हाँ वही बीजेपी है, जो भी लड़ेगा वो। आपले दोन्ही विधायक चालत नाही, ग्रामीण अंबाळा सोनक तहसील काटोल जिल्हा नागपूर. अंबाळा सोनक आम्हाला दोन्ही चालत नाही. आमच्या गावात काहीच नाही. सरपंच येते पुरं आपले मारून फारून नाही का पुरं पैसे घेऊन जाते. अच्छा, अनिल देशमुख ने क्या किया आपके लिए? आम्हाला काहीच नाही दिलं देणं. केसावर फुगे झाले आहे पूर्ण. क्या होना था आपको जो नहीं दिया? आम्हाला काहीच नाही पाहिजे. आम्हाला फक्त एवढं पाहिजे, आमचे पोरं हा फर्स्ट इयर सेकंड इयर कलेक्टर हेल्या लेण्या देणं हे नाही पाहिजे आम्हाला. आम्हाला फक्त 12वीसाठी का करणार आहे तुम्ही एवढं सांगा. 10वीसाठी 12वीसाठी का करून राहिले? काहीच नाही. तो 10वीं 12वीं के लिए आप मतदान करते हो, जनप्रतिनिधि चुनते हो, तो 10वीं 12वीं के लिए तुम्ही सांगा. 19 वर्षापासून आम्ही राहून राहिलो. 3 वर्षापासून एकही पोरगा राहिला तिथं काय होते माहिती आहे का तुम्हाला? एक आला 5,000 रुपये दे, तुले नाही का जागाही देतो, घरकुल बी देऊन सारं करतो. हे पूर्ण A to Z चालू आहे आमच्या गावात. कौन मांगता है पैसे नौकरी लगा? कालू गावंडे डायरेक्ट सरपंच होय सरपंच. ये सरपंच कौन सी पार्टी से आते हैं? हाँ आपल्या घडीवाले पहिले होते थे राष्ट्रवादी. जे आहे ते आहे, सत्य बोलून राहिलो. जे आहे ते आहे. हाँ नौकरी लगाने के नाम पर आपसे नोकरी नाही फोकरी नाही काही नाही. मी नाही का हमें चिल्लावतो. हम हर मीटिंग मध्ये बोलतो. आमच्या गावात नाही काय करते, आम्ही जेवढ्या तेवढे नाही राहत. बाकीचे बाहेरचे आले हा किती आहे 2 महिने राहिला का त्याला घरकुल, त्याला नाही का त्याला जागा, हे ते. आमचे लेकरं कुठं जाव का तिकडे कुठं जंगलात? जे आहे ते आहे बोलून राहिलो. आम्ही कुठं जा? आमचे लेकरं आम्हाला 3 ते 4 लेकरं आहे. जे आहे ते बोलून राहिलो. हा आणि जे आहे ते आहे नवीन बदल पाहिजे. आम्हाला इच्छा हे काहीच नाही पाहिजे तुमचं, काही ना काही नाही. हा मग हे दिलं मोदीजीनं दिलं, महिलाला दिलं, सारं दिलं. केसार फुगे हे ते लेना देना याच्या पैसे जमा होऊन राहिले, सारं होऊन राहिलं. पण गावात ते येऊन पाहणं म्हणा आमच्या अंबाळा सोनक मध्ये उकंडा इथं उचलते इथं टाक. और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है. क्या नाम है आपका? प्रवीण गजबे. गजबे साहब, आपकी पसंद के विधायक कौन? विधायक तो अभी सिर्फ कोई है नहीं, लेकिन अभी ऐसा चाहिए कि जो नया चेहरा होना चाहिए. अभी यहाँ से मौजूदा विधायक अनिल देशमुख है, क्या आप उनके विकास से संतुष्ट हो? नहीं. ऐसा कौन सा विकास है जो अधूरा लगता है? उनका पूरा ही विकास अधूरा है. पूरा विकास अधूरा है उनका. पूरा का पूरा विकास उनका अधूरा है. कुछ भी नहीं किया उन्होंने. ऐसा कौन सा विकास है जो अधूरा दिखता है? पूरा जैसे अपने यहाँ पे जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी ज़्यादा है. जो कोई काम करता है उनके लिए भी कुछ पड़ता नहीं. उनका काम पीछे रह जाता है. कहीं पे भी जाओ तो कहीं पे भी पैसे पहले मांगते हैं. तहसील में जाओ या कहीं पे भी जाओ पहले पैसे. और अभी पूरा ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन में भी पैसे लगते हैं पूरे, वहाँ पे भी पैसा लगता है. आखिर आपकी पसंद का विधायक कौन? मेरी पसंद का विधायक एक जिसकार और एक ऋषभ वानखड़े है, 2 है. और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनकी पसंद का विधायक कौन है. क्या नाम है आपका? आसिफ पठान. पठान साहब, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक? अनिल देशमुख. क्यों? यानी बोले तो हर चीज़ में हर साथ देते, गरीबों की मदद करते, सब चीज़ करते. अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है. कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है. जो इंसान वो करता है उसके ऊपर जो पिछले टाइम में जो गुना दाखिल हुए थे वो यानी न होते हुए हो गए थे वो, उसकी वजह से वो थोड़े फॉल्ट में आ गए. और हालांकि ऐसा कुछ था नहीं. इंसान बहुत सही है. सबका क्या विकास किया है उन्होंने काटोल विधानसभा में? उतना तो पता नहीं मेरे को, कैसा मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ. मैं अपने काम से काम रहता हूँ. मैं रोजगार इंसान हूँ. मैं अपनी रोजी करता हूँ. जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं. किसी की मयत मट्टी में हर टाइम पे साथ में आते हैं. वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं. मंदिर बोलो या मस्जिद बोलो या कोई भी कुछ भी बोलो, हर चीज़ में वो साथ देते हैं. बस. आप मतदान करते हो तो क्या बातें ध्यान में रखकर मतदान करते हो? एक तो ये बताइए, पार्टी देखकर करते हो या आदमी देखकर? आदमी देख के. क्या ध्यान में रखते हो? मदद करते हो. मतदान करते हो? बस ही इंसान देख के. इंसान देख. हाँ. यानी जब आप मतदान करते हो तो कुछ तो ध्यान में रखते होंगे कि आदमी कैसा हो, क्या हो. बोले तो यानी कैसे वो किसी की अगर मौत मट्टी हो गई, कोई मंत्री ने हमने उसको देखे नहीं है मौत मट्टी के अंदर, या कोई गरीब के यहाँ पर जैसा कोई फूर आ गया, जैसे पानी के अंदर कोई बह गया है, उसमें कोई आता नहीं है. पर वो इंसान जो बाबूजी अपने वाले वो आते हैं. बस उससे बाकी अपने को लेना देना कुछ नहीं. हम तो खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं अपना वाला. बस
और भी कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आपकी पसंद के विधायक। पसंद विधायक यानी अभी तो मेरे ख्याल से नया चेहरा अपने विधानसभा में आना चाहिए। नए चेहरे की ज़रूरत है आप। क्यों नया चेहरा चाहते हो आप? क्योंकि विकास कुछ भी नहीं है काटोल में। जो विकास होना वो विकास कुछ भी नहीं है। कैसा विकास चाहिए था? यानी बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बेरोजगारी के लिए और शिक्षण, जो हमारे बच्चे हैं अभी कॉन्वेंट में डालते हैं, हम कॉन्वेंट में 20-20, 30-30 हज़ार रुपये देते हैं। तो कुछ यानी जो नेता होना तो हमको तरुण और यंग नेता होना अभी। यदि मौजूदा विधायक की बात करें अनिल देशमुख, यहाँ से अनिल देशमुख है, वही उनके जो भतीजे हैं आशीष देशमुख, वो भी यहाँ से भाजपा की सीट से संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। यानी चाचा भतीजे आमने सामने होंगे। किसे पसंद करते हो? नहीं, दोनों को भी नहीं, ना अनिल देशमुख ना आशीष देशमुख। अभी नया चेहरा होना। नया चेहरा कौन? मेरे ख्याल से अभी नया चेहरे में मेरे यानी ये ऋषभ वानखेड़े का नाम है। तो ऋषभ वानखेड़े यानी उनके कार्य भी मैंने बहुत सुने हैं अभी तक के। क्या क्या कार्य? उन्हें 8 साल से आंदोलन कर रहे वो, यानी उनके आंदोलन और काश्तकारों के लिए कभी भी वो आते हैं, दिखते हैं। आपका नाम बताइए। मैं केदारपुर से हूँ, कैलाश राव। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक। किस चीज़ का न्याय चाहिए आपको? गवारी समाज, गवारी समाज। हाँ, हम 23 नवंबर को वहाँ गए थे। हमने हमारे गांव में केदारपुर में वोट भी लगाया। जब तक हमको न्याय मिलता नहीं तब तक हम लोग वोट करेंगे नहीं, वो चाहे कोई भी रहो। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम गोरमाड़े। पुरुषोत्तम जी, आपकी पसंद के विधायक कौन? अनिल देशमुख ने यहाँ किसानों के लिए क्या किया? समय पे जो खड़ा रहेगा वो हमारा उम्मीदवार। मौजूदा विधायक अनिल देशमुख है, उनके विकास से संतुष्ट हो? नहीं 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 नहीं, प्रेम है उनका, प्रेम है, ये काम नहीं है। क्योंकि नौजवान जो लड़के वो 25 साल से वैसे बैठे हैं, कुछ कारखाना नहीं, कुछ नहीं, उसको काम कोई मिला नहीं है। ये तो रोजगार एक बड़ी समस्या है। यदि हम काटोल की बात करें तो यहाँ पर देश के अन्नदाता रहते हैं। किसानों को लेकर क्या क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या है किसानों के लिए, बहुत समस्या है। क्या क्या बताएंगे, बहुत समस्या है किसानों के लिए, समाधान नहीं है। अब थोड़ा पार मिल रहा है, अभी चालू है समाधान, अभी थोड़ा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जोश भागवत गजबी है। मैं प्रॉपर काटोल का ही हूँ। कैसे हमारे को अभी ऋषभ भाऊ वानखड़े कैसा वो आना चाहिए। अभी ये तो इनका तो सब खत्म हो गया, ये सिर्फ करने के और बोलने के मतलब रखते हैं। कैसे वो 8 साल से वो हमारे काम कर रहे, सभी बात कर रहे। तो ऋषभ भाऊ वानखड़े को हम इस साल हमको ऐसा लग रहा है कि ऋषभ भाऊ वानखड़े आने को होना। कैसा ये वो कैसा हमारी ये तबलीग ये 8 साल से वो कर रही है पूरा हमारा। तो इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ भाऊ वानखड़े आने को होना इस साल। इस वक्त हम मौजूद है तार बाजार में काटोल के, जिसे नेहरू बाजार के भी नाम से जाना जाता है। ऐसे में यहाँ पर कुछ व्यापारी है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्यापारियों की पसंद का विधायक कौन है। तो सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिवदयाल सदाशिव गुजवार। हाँ। आपकी पसंद के विधायक कौन? अपने पसंद का विधायक वो है जो बीजेपी से खड़ा रहेगा, कमल का, क्योंकि बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी इज इंडिया। समझिए। इस तरीके से यदि मौजूदा विधायक की यहाँ की बात करें तो क्या मौजूदा विधायक के विकास से संतुष्ट नहीं है? अनिल देशमुख के विकास से संतुष्ट नहीं है? मौजूदा विधायक ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है, न रोड, न रास्ता, न कोई डेवलपमेंट, कोई बात का है, जीरो। आप व्यापारी हो? नहीं, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। और भी कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू दोटे। डॉक्टर साहब, ये बताइए आपके पसंद के विधायक कौन? यहाँ के तो एज ए एक्सपीरियंस होल्डर करके अनिल बाबू देशमुख ही रहेंगे। यदि आशीष देशमुख बीजेपी से लड़ते हैं, अनिल देशमुख यानी चाचा भतीजे आमने सामने, तो आप चाचा के साथ या भतीजे के साथ? नहीं, हम चाचा के साथ रहेंगे। कौन से ऐसे विकास है अनिल देशमुख के जो आपको पसंद आते हैं? अभी 20 साल से वो विधायक रहे हैं, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं आई है वो किया है उन्होंने काम। खास तौर पे आप व्यापारी हो गए? नहीं, मैं तो प्रोफेशन सर्विस में था मैं।
और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार महान्यूज़ 7 आम जनमानस के भीतर आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर, उनकी पसंद को लेकर, और हम इस वक्त मौजूद है काटोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनाज बाज़ार में, जहाँ के व्यापारियों से हम बात कर रहे हैं। व्यापारी ही नहीं, और भी अलग अलग क्षेत्रों के लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करके ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 20 नवंबर को वो अपनी विधायक के रूप में किसे पसंद करोगे। आपका क्या नाम है? देवीदास जी गुप्ता। गुप्ता साहब, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक कौन? अभी तो फिलहाल में तो अनिल बाबू देशमुख यहाँ लोकप्रिय नेता है। वो तो है, आपकी पसंद की? आज के दौर में वही है हमारे। ऐसे कौन से विकास है अनिल देशमुख के जो आपको भाई है? उन्होंने यहाँ सभी विकास किए हैं। कौन से ऐसे विकास? अभी ऐसा है, ये बातें बोलना, जो उन्होंने काम किया है वो बता नहीं सकते ना। काम अच्छे किए उन्होंने। काम अच्छे किए। आप मतदान जब करते हो तो पार्टी देखकर करते हो या आदमी देख? आदमी देखिए, आदमी देखिए, आदमी देखिए। आप व्यापारी हो? व्यापारी है। व्यापारियों को किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस मार्केट में? इस मार्केट में बहुत सारी समस्या है, काफ़ी समस्या है। क्या बताए उसके बारे में बोल नहीं सकता। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। खास तौर पे यहाँ पर कुछ महिलाएं दिख रही है, हम महिलाओं से बात करेंगे और महिलाओं से बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका नाम क्या है? माझं नाव शालिनी अनिलराव नागमोते। आप मौजूदा विधायक के विकास से संतुष्ट हो? हमारे बच्चे आमचे मुलं सगळे सुशिक्षित बेरोजगार पडले आहेत, त्यांना जॉब पाहिजे। सगळ्यांना वाटते की आम्ही बा जॉब केला पाहिजे, आम्हाला काहीतरी उद्योग पाहिजे, त्याच्यासाठी एखादी फॅक्टरी वगैरे ओपन केली पाहिजे आमच्या एरियात। सुशिक्षित लोकांसाठी काही नाही, मुली आहे, मुलं आहे, बेरोजगार पडलेले आहे, ते त्यांना तर लाईफ आहे ना। तो अनिल देशमुख जी ने रोजगार नहीं दिया? हमारे एरिया में कोई अशी फैक्ट्री नहीं निकाली। यानी मुख्य समस्या रोजगार, बेरोजगारी। रोजगार, सुशिक्षित बेरोजगार है, उसको जॉब होना, उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब आपकी पसंद के विधायक कौन? सभी है हमारे जो हमारे लिए करेंगे वही हमारे है। कौन किया है आपके लिए आज तक? आज तक तो कुछ कर रहे ना किसने जो किया है? करेंगे उसके हम वोट देंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? माझं नाव प्रभा अशोक धानोरकर, मी दिंदरगावला राहतो। किन किन समस्याओं का सामना करना है? किन किन समस्या का म्हणजे आजपर्यंत अजूनही अनिल देशमुखने एक कंपनी काढली नाही। आता 30 वर्ष होऊन राहिले, पाच पंचवार्षिक होऊन राहिले। फक्त जेव्हा निवडणुकीचा टाईम येते तेव्हाच ह्या तुम्ही माहूल जमवते, नाही तर मग अजिबात म्हणजे खेडेपाडे अजिबात कोणते शहर दिसत नाही। निवडणूक असलं का सगळे गावोगावी इथं मिटिंग तिथं मिटिंग, इथं उद्घाटन तिथं उद्घाटन, आणि जे बेरोजगार मुलं आहे तो 5 साल में दिखते ही नहीं क्या विधायक जी? नाही दिखतेच नहीं ना। आणि जे फिर आपको यदि कोई समस्या आती तो आप कहाँ जाते हैं? समस्या, हमारी समस्या सुनते भी नहीं वो लोग। ऐसा हम तो दिखते नहीं तो सुनाते किसको हो? अरे सुनातेच नहीं, हमारी समस्या हमें सुला देते यानी हैं। खुद की समस्या को खुद समाधान करते हैं। हाँ, हम ही समाधान रहते हैं। हमारे बच्चों के लिए अभी तक एक कंपनी नहीं निकाली उसने, अनिल देशमुख ने। तो आपकी पसंद किसे इस बार आपका विधायक के? पसंद नापसंद की कोई बातच नहीं, हमारी इच्छाच नहीं होती इलेक्शन को वोट देने के लिए, किसी को नहीं होती। एक ही अच्छा आमदार खासदार है नहीं अभी, सब इधर का उधर, इधर का उधर। हाँ, ऐसे है। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंदा नागमोते है और हमारे ये है कि हमारे लड़के पढ़े हैं, लेकिन उसके लिए अभी कुछ नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। हम समय पर हमारे को जिसको लगेगा हम उसको देंगे बस। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिकलाल बेहनिया। मानिकलाल जी, आपकी पसंद के विधायक कौन? इधर हमारे तो बीजेपी है विधायक। मोदी जी। किसे पसंद करते हो यहाँ से बीजेपी के? तो हाँ, किसे पसंद करते हो? मोदी जी को। यहाँ से मोदी जी नहीं है, यहाँ से अनिल देशमुख, आशीष देशमुख भी हो सकते हैं, या चरण सिंह ठाकुर भी हो सकते हैं। जो बीजेपी का चिन्ह मिलेगा वो उसको देंगे हम। क्यों? मोदी जी तो उसको देश के लिए काम कर रहे हैं ना, वो उनको मत देंगे हम। अनिल देशमुख के विकास से क्या आप संतुष्ट हो? क्या
अरे क्या किया अनिल देशमुख ने, और ये कंपनी ने लाया सब कुछ नहीं किया। ये काडोल में 10-20 साल से क्या किया उसने? कुछ ना कुछ भी रोड नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, क्या करेंगे? आप परिवर्तन चाहते हो? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं हम बीजेपी को करेंगे जिसके बिना। आप बोलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण मोरोलिया है। कैसा विधायक चाहते हो? मैं चाहता हूँ अच्छा विधायक, ईमानदार विधायक, भ्रष्टाचारी विधायक नहीं चाहिए। शासन पे अच्छा कड़क नियंत्रण होना चाहिए। सब घुसखोरी है यहाँ पे, भ्रष्टाचारी है। अच्छा मोदी जी का विधायक चाहिए हमको, वो न्याय देगा हम। मैंने यहाँ से बीजेपी का विधायक चाहिए। चाहिए बस वो चाहिए। अब इनको तो दिया 25 साल 50 साल, कांग्रेस को 50 साल दे दिए, 100 साल दे दिए। क्या किया है? कितना बड़ा मुसीबत ला के पार दिया था। किसानों को आत्महत्या कर रहे थे। अभी मोदी जी के राज में किसान अच्छा है, खा रहा पी रहा अनाज। आप क्या करते हो? मैं किसान हूँ, एक छोटा सा किसान हूँ मैं। तो यानी किसानों को लेकर किन किन समस्या? भरपूर स्कीम है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। फुकट अनाज, पैसे अगले महीने से पीएम क्या क्या नहीं दिया है उन्होंने। बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है। वो तो एक भगवान है ये जमाने का। हाँ, अभी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मैं गुरदास नेहारे। किन किन समस्याओं का सामना करना? मैं देखा रहा हूँ तो काटोल एक बड़ी, नागपुर की सबसे बड़ी तालुका जगह है, बट यहाँ कोई कारपोरेट नहीं है। इनकम के कोई बड़े सोर्सेस नहीं है, बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। बच्चों के लिए इनकम के सोर्सेस कहाँ है? अगर इनकम का अगर सोर्स मतलब रेशो देखा जाए तो एक इंसान का इनकम 10 से 12 हज़ार रुपये का। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। कौन सा है? आप मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। दोनों महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि एक जगह पे एक अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी बहुत ज़्यादा गरीब है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि काटोल में सबसे पहले आगे अभी तक MIDC नहीं है, तो MIDC का आना ज़रूरी है, कारपोरेट आना ज़रूरी है, बड़े बड़े IT सेक्टर आना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर देखा जाए जितने भी मतलब जो BA करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद अगर 6 और 7 हज़ार रुपये की अगर सैलरी मिलती है तो उससे वो कैसे गुजारा करेगा? ये बहुत अहम चीज़ें हैं। आपकी पसंद के विधायक को देखा जाए तो राजनीति का जो बेस होता है वो ईमानदारी पे नहीं होता है, तो ईमानदारी के लेवल पे तो मैं बोलूँगा नहीं, बट अगर ईमानदारी से बोला जाए तो ठीक है, अनिल बाबू देशमुख को मौका देना चाहिए। लेकिन उनका रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने ये सब ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीज़ें डेवलप होना चाहिए काटोल में।